हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जल मार्ग परिवहन के अंतर्गत भारत के समुद्री तट पर स्थित विभिन्न बंदरगाहों की स्थिति देखेंगे और उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह को देख लेते हैं। तो पश्चिमी तट पर स्थित पहला बंदरगाह है कंडला बंदरगाह, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह की विशेषता की बात करें तो यह एक ज्वरीय बंदरगाह है और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह घोषित किया गया है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वह है कंडला बंदरगाह, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके पश्चात हम पश्चिमी तट पर स्थित अगला बंदरगाह देख लेते हैं। अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। बंदरगाह की स्थिति हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये है मुंबई बंदरगाह और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के माध्यम से पेट्रोलियम का सर्वाधिक आयात किया जाता है और यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसके पश्चात हम अगला बंदरगाह देख लेते हैं, नहाय सेवा बंदरगाह। इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। इसकी स्थिति हम देख लेते हैं। यह मुंबई के निकट स्थित है और इसके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य मुंबई के भार को कम करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है और यह भारत का सबसे आधुनिक तकनीकों से युक्त बंदरगाह है। इसके पश्चात हम अगला बंदरगाह देख लेते हैं। अगला बंदरगाह मार्मागांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। हम इसकी स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। ये है मार्मागांव बंदरगाह और यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है और यह जुआरी नदी घाटी पर स्थित है। परीक्षा में यह पूछा जाए कि मार्मागांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो वह गोवा राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हम अगला बंदरगाह देख लेते हैं, वह है मंगलोर बंदरगाह। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यह मंगलोर बंदरगाह है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य में कुंद्रेनमुख नामक स्थान पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो उनके द्वारा उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह के माध्यम से होता है। इसके पश्चात हम केरल राज्य में स्थित अगला बंदरगाह देख लेते हैं। इसकी स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। यह है कोचीन बंदरगाह। कोचीन भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यहीं संचालित है। परीक्षा की दृष्टि से एक अन्य प्रश्न बनता है कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह, उसके पश्चात है मुंबई बंदरगाह, उसके पश्चात नहाय सेवा बंदरगाह, उसके पश्चात मार्मागांव बंदरगाह, उसके पश्चात मंगलोर, उसके पश्चात कोचीन। इसे हमें याद रखना है और इन सभी विशेषताओं को भी याद रखना है। इसके पश्चात हम पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों की स्थिति देख लेते हैं। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। हम सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह की स्थिति देख लेते हैं। यह है कोलकाता बंदरगाह और इसके पश्चात है हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को भारत का समुद्री प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह की सहायता के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। कोलकाता बंदरगाह में डायमंड हार्बर नामक स्थान है जहां पर जहाज आकर रुकता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि डायमंड हार्बर का संबंध किससे है, तो वह कोलकाता बंदरगाह से संबंधित है। इसके पश्चात हम उड़ीसा राज्य में स्थित अगला बंदरगाह देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य में स्थित अगला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये है पारादीप बंदरगाह। पश्चात हम अगला बंदरगाह देख लेते हैं। अगला बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इस बंदरगाह की विशेषता की बात करें तो यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह में डॉल्फिन नोज नामक चट्टान स्थित है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वह है विशाखापट्टनम बंदरगाह और डॉल्फिन नोज नामक चट्टान किस बंदरगाह में स्थित है, तो वह विशाखापट्टनम बंदरगाह में स्थित है। इसके पश्चात हम अगला बंदरगाह देख लेते हैं। अगला बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह। इसकी स्थिति देख सकते हैं। ये है एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसके पश्चात अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो वह चेन्नई बंदरगाह है। और दूसरी विशेषता की बात करें तो चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है।
परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो वह चेन्नई बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। और इन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से इन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इसके पश्चात हम तमिलनाडु राज्य में स्थित अगला बंदरगाह देख लेते हैं, वह है तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसकी स्थिति सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है तूतीकोरिन बंदरगाह और इस बंदरगाह के माध्यम से मछली का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। इस कारण इस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि निम्न में से किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन बंदरगाह कहा जाता है, तो वह है तूतीकोरिन बंदरगाह। और यह किस राज्य में स्थित है, तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंदरगाह को देख लेते हैं। तो वह बंदरगाह की स्थिति आप देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि एक नया बंदरगाह है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से हमें यह भी याद रखना है कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह है, उसके पश्चात हल्दिया बंदरगाह, उसके पश्चात पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, उसके पश्चात विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसके पश्चात तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। हमें इसका क्रम याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। इसके लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हवाई परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।